आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का अभ्यास करेंगे 12 के, ठीक है? और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको पढ़ना व्यवहारिक गणित। क्या पढ़ना है इसके अंदर आपको? व्यवहारिक गणित, ठीक है? अभी बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि व्यवहारिक गणित क्या होता है, ठीक है? आज हम डिस्कस करेंगे कि व्यवहारिक गणित क्या होता है, ठीक है? उस पर बेस क्या करेंगे? क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है? और इससे पहले जो हमारे अभ्यास 12 के हैं, इससे पहले के हमने सारे अभ्यास कंप्लीट करा रखे हैं चैप्टर 12, ठीक है? और उनका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है? आपको प्ले वीडियो का नहीं, आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? उसमें स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो होगी, ठीक है? देखो वो लिंक कैसे मिलेगा, वो देखो ध्यान से। जब आप ये हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो नीचे चैनल का नाम लिखा आ रहा होगा एक्सवी अकेडमी, ठीक है? लिख रहा है ना कि एक्सवी अकेडमी, ठीक है? उसके जस्ट ऊपर वीडियो का टाइटल ऐसे डल रहा होगा कि एक्सरसाइज 12 के क्लास 6 में, ऐसे डल रहा है ना कि एक्सरसाइज 12 के क्लास 6 में, ठीक है? डल रहा है। अब आपको जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं इन पर आपको क्लिक कर लेना, ठीक है? आप जब इन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे लिख रहा है एक्सेस चैप्टर 12 क्लास 6 प्लेलिस्ट, ठीक है? तो वहां से जाकर आप सभी इससे पहले के अभ्यास को देख सकते हैं, ठीक है? चलो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है कि कोई संख्या 1 है। एक कितनी है? 3.5। कितनी है? 3.5, ठीक है? और 10 कितनी है? 35.00। तो आपको ये बताना है कि 20 कितना होगा, ठीक है? सपोज करो कोई सामान 1 रुपए का इतना आता है, ठीक है? 1 रुपए का इतना आता है, 10 रुपए का इतना था, आपको बताना है कि 20 रुपए कितना आएगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है? इनमें से कोई सा एक राइट है वो बताना, ठीक है? एक बात समझो आप, 1 रुपए का कितना आता है? 1 रुपए का आता है इतना, आपको कितने रुपए का बताना? 20 का, ठीक है? कितने का बताना? आपको 20 रुपए का, ठीक है? इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जरा एक यहीं पर ध्यान से समझो। ध्यान से क्या समझना कि एक पेन का मूल्य आपने लिखा कि एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, ठीक है? एक पेन का मूल्य 5 रुपए। तो आपको बताना है 20 पेन का मूल्य कितना है बताना, आपको 20 पेनों का मूल्य बताना, ठीक है? तो कैसे बताओगे आप? आप सिंपली क्या करोगे, इस 20 पेनों के साथ एक पेन के मूल्य क्या करते हो? गुना, ठीक है? क्या कर दोगे आप? गुना। 20 बजे कितना होते हैं? 20 बजे होते हैं 100। तो 20 पेन का मूल्य कितना होगा? 100, ठीक है? क्योंकि अगर थोड़ा सा अजीब रखो तो एक बार चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? कि एक एक किताब एक किताब अगर 50 रुपए की है, ठीक है? एक किताब कितने की है? 50 रुपए की। तो 4 किताब कितने की होगी? 4 किताब। जो होशियार बच्चे हैं वो बोल देंगे कि 200 रुपए की हो जाए, क्योंकि एक 50 की 200 हो गया, 4 200, ठीक है? लेकिन आपको एक्चुअल में पता कहाँ से लग रहा है? आपने क्या किया कि एक किताब के मूल्य के साथ आपने क्या किया कि एक किताब के मूल्य के साथ 4 किताबों की संख्या क्या करा दी? मल्टीप्लाई, ठीक है? 4 की 0 अंदर 0, 4 पे से कितना होता है? 20, ठीक है? ये तो आपको पता है ना कि 5 जब आप 4 की 0 अंदर 0, 4 5 कितना होता है? 20। तो यही जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो कितना आ गया? 4 किताब का मूल्य कितना होगा? 200 रुपए, ठीक है? अब वही पॉइंट यहाँ पर लागू होगा। एक सपोज करो कि एक पेन का मूल्य इतने रुपए दे रखा, हमें ये नहीं पता कि इतने है या कितने है, ठीक है? आपको सिंपली क्या दे रखा? क्वेश्चन गलत उदाहरण यहाँ हमने कितना दे रखा? 3.50, ठीक है? आपको 20 का मूल्य बताना, ठीक है? मूल्य कुछ भी बताना, आपको सिंपली बताना। तो आप क्या करोगे कि इसकी मूल्य की, ठीक है? 3.50 की क्या कर लोगे सर? आप क्या कर लोगे? गुना, ठीक है? क्या कर लोगे? गुना, ठीक है? अब गुना कैसे करोगे? इसको रब कर दो ना, ये तो समझाने के लिए था बस आपको, मैंने तो आपका टॉपिक वो है ना, ठीक है? आपने क्या कर लिया इसके साथ? क्या कर लिया? इसकी गुना। गुना करने के लिए आपने क्या कर दिया? इसका पॉइंट आप कुछ समय के लिए भूल गए। क्या भूल गए आप? इसका पॉइंट। तो इधर कितना हो गया? 300, ये बीच में क्या है? पॉइंट। पॉइंट आपको भूल जाना कितना हो गया? 350, ठीक है? और गुना किसके साथ करनी थी? 20 का, ठीक है? 0 0 0 के 5 में 0 0 के 3 में 0, ठीक है? और 2 के 0 में 0, 2 पंजे कितना होता है? 10, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 2 3 6 और 1 कितना हो गया? 7, ठीक है? 0 0 0 और 7, ठीक है? तो इन दोनों गुना कर कर कितना आ गया? 7000, कितना आ गया आपका? 7000, ठीक है? 7000 3 0 3 1 2 3, ठीक है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने क्या किया था? जीरो का आप पॉइंट का बोले थे ना, कितने अंक बाद बोले थे आप पॉइंट को? 1 और 1 2, कितने अंक बाद बोले थे? 2। तो आपने क्या कर दिया कि यहाँ 2 अंक बाद क्या रखा कि दशमलव, ठीक है? अगर कहीं पर ऐसा लिख रहा है ना, तो ये कितना हो गया? 70 हो गया कि नहीं? चलो वैसे तो यही क्या है हमारा आंसर, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है? यही बात समझाने था आपको, ठीक है? इसको आप नोट डाउन, इतना सा क्वेश्चन था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है ना? इजी क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 1 का दे रखा, 10 का दे रखा, आपको 12 का बताना है, ठीक है? आपने क्या लिखा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में 1 का मूल्य, ठीक है? ऐसे जरूरी नहीं है मूल्य, ये मूल्य सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है? कि एक पेन का मूल्य 13 रुपए, ठीक, कितना? 2.25, और आपको कितने पेनों को बताना है? 12, ठीक है? ये मैं दोबारा से फिर बोल रहा हूँ कि ये पेन नहीं है। तो आप क्या करोगे कि एक पेन के मूल्य के साथ 12 की क्या कर दो? गुना, ठीक है? आपने क्या कि एक पेन के मूल्य के साथ क्या कर दी? 12 की क्या कर दिया आपने? गुना, ठीक है? अब क्या होगा? 12 की आपने इसमें गुना कर दी, ठीक है?
उस समय के लिए आप ये पॉइंट को भूल जाओ। कितना लिखा आपने 2 2 5 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। गुना करने से अभी बात थी, 12 पंजे कितना होता है 60, हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल लगे 3, 12 दूनी 24 और 3 24, 25 26 27 कितना हो गया 27, ठीक है। तो इन सब आपने मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया आपका 2700, ठीक है। कितना आ गया 2700। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब लेकिन एक यहाँ से बात समझने की क्या थी, 1 और 2 कितने अंक बाद दशमलव 2, क्योंकि आपने थोड़ी गुना करने में दशमलव क्या की थी, आप दशमलव को भूल गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर 2 के बाद क्या लगा ली हमने दशमलव, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया सी, ठीक है। उसका था बी और इसका था सी, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, इसका आपका आंसर यहीं पर आ गया, ठीक है। ये कितना लिख रहा है 27.00, ठीक है। क्या मैं इसको 27 नहीं लिख सकता? क्या मैं इसको 27 नहीं लिख सकता? कुछ बोल रहे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर आप इसको नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इसके पीछे पॉइंट 00 लगा है, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान से सुनो मेरी, अगर मैं किसी संख्या ये पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो बड़े में क्या चली जाती है, एक के पीछे इतने अंक थे, इतने क्या चले जाते हैं 0, तो कितने लग गए आपके अंक बाद 0.0, तो इस संख्या से कन्वर्ट होकर अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 2700 बटे के 100, 2700 बटे के 100, ठीक है। कितना बन गया 2700 बटे के 100। अब अगर आप हमारी पुरानी वीडियो के साथ जुड़ रहे हो ना, पुरानी वीडियो से, तो इस जीरो से ये वाली कट जाती है और इस वाली से ये वाली, ठीक है। ये तो मैंने अच्छी तरह से प्रूव करके दिखा रखा है कैसे करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना आ गया आपका, दो बार से आंसर कितना आ गया 27, ठीक है। कितना आ गया आपका 27, मैंने कितना बोला 27, और आ गया हमारा कितना 27, ठीक है। अगर आपको कोई भी संख्या ऐसे लिखी मिल जाएगी 3.00, तो उसे आप क्या कहोगे, जीरो, सॉरी उसको आप कहोगे 3, चाहे उसके पीछे कितने जीरो लग जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा ना होना चाहिए उसके पीछे एक भी अंक ना हो, सारे जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा लिख रहा है कि 7500, तो कितना हो गया 75 हो गया नहीं, 80.00, तो इसे आप क्या पढ़ोगे 80, ठीक है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, समझाने के लिए ओनली, ठीक है। ये और ये दोनों क्या है आपस में सेम है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसका आप क्या ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया आपको, देखो ध्यान से देखो। आपको फिर आप मान लो कि एक पेन का मूल्य कितना रखा 1.25, एक पेन का मूल्य कितना रखा 1.25, ठीक है। आपको अब की बार कितने बताना, 5 पेन का मूल्य, कितने पेन का मूल्य बताना आपको 5 का, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एक पेन के मूल्य साथ 5 पेनों से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या कर लिया आपने, गुना। आपने पॉइंट को भूल गया, आप 125 डिवाइड के 5, ठीक है। 5 5 कितना होते हैं 25, हासिल लेके 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल लेगा 1, 5 का 5 और 6, ठीक है। कितना आ गया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया 625, ठीक है। कितना आ गया 625। लेकिन आपने पॉइंट कितने अंक 1 और 2, क्योंकि पॉइंट तो आपने इग्नोर किया था ना, तो कितने अंक के बाद लगाया पॉइंट, पीछे से लगा के चलना आपको, पॉइंट 1 और 2, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका सी का आंसर, सी में कितना 6.25, तो इसका है ए आंसर, बिल्कुल ही राइट, ठीक है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेकंड और 3 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब जो मैन पढ़ेंगे हम, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका इस चैप्टर व्यवहारिक गणित को पढ़ना है ना, वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, और इससे आगे के सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, एक पाठशाला में 175 मीटर डांट, कितना 175 मीटर डांट 4.25 प्रति मीटर की दर से खरीदा गया, ठीक है। इसका मतलब ये बोल रहे कि 1 मीटर का मूल्य कितना था 4.25, और कितना खरीदा आपने 175, तो कुल डांट का मूल्य क्या बताना आपको, जितने आपने 175 मीटर डांट खरीदा, तो आपको क्या बताना इसका मूल्य बताना कि ये कितने पैसा खरीदा। लेकिन एक बात बोली उन्होंने, क्या डांट का मूल्य व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए, किसके द्वारा, व्यवहार गणित, किसके द्वारा, व्यवहार गणित। अब ये व्यवहार गणित क्या होती है तो आपको समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी एक बार पढ़ लो कि एक बोरे आलू का भार 79.750 किलोग्राम है, ठीक है। कितना है 79.750, ठीक है। ऐसे ही 151 बोरे आलू का भार व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात कीजिए, जिसमें देखो क्या पूछ रहा है आपसे, व्यवहार गणित के द्वारा ज्ञात करना, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या बोला आपको कि व्यवहार गणित, क्या बोला व्यवहार गणित, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या बोल रखा है आपको, व्यवहार गणित के द्वारा क्या करना आपको ज्ञात, ठीक है। तो मैंने सबसे पहली बात तो आपको अगर ये पता लगे कि व्यवहार गणित क्या होता है, क्या कि व्यवहार गणित क्या होता है, व्यवहार गणित, ठीक है, व्यवहार गणित, ठीक है। अगर आपको ये बात पता लगे कि व्यवहार गणित क्या होता है, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे व्यवहार गणित, ठीक है। इस व्यवहार गणित को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि आपने क्या किया कि आपने 35 रुपए किलो, ठीक है। आपने 35 रुपए किलो, सॉरी 1 किलो 35, हाँ ऐसे मान लो ना कि 35 रुपए किलो आपने क्या खरीदे, संतरे, ठीक है। क्या खरीदा आपने, संतरे, संतरे, संतरे खरीदे आपने 35 रुपए किलो, ठीक है। कितने रुपए किलो, 35 रुपए। तो मैं पूछता हूँ कि 10 किलो संतरे कितने हो गए, 10 किलो,
10 किलो संतरे कितने के होंगे? आपको क्या बताना थी? 10 किलो संतरे, 1 किलो तो खरीदे आपने 35 रुपए के, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ कि 10 किलो कितने के? बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 10 किस में गुना करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे, 10 की गुना, लेकिन इसको व्यवहार गणित नहीं बोलते। व्यवहार गणित देखो, आज से पहले व्यवहार गणित का यूज कैसे होता था? जैसे कि क्या था, कुछ आदमी बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं कि नहीं, कुछ आदमी बहुत कम पढ़े लिखे, लेकिन वो हिसाब बहुत ही ज्यादा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है? क्या कर लेते हैं, हिसाब बहुत, जैसा आप कहीं पर सब्जी लेने जाओ, ठीक है? आपको वो बोलेगा कि सब्जी 35 रुपए किलो, हरी प्याज है, ठीक है? कितने रुपए किलो? 35 रुपए किलो। तो अगर वो 700 ग्राम हो रही है, तो अब वो आपको तुरंत बता देगा कि आपकी ये सब 35 रुपए की, ये 25 रुपए की होगी, ये 30 रुपए की होगी, ठीक है? तो लेकिन वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है? तो व्यवहार गणित क्या है कि उसे शॉर्ट तरीके से जल्दी से जल्दी निकालने का क्या है, एक तरीका है, फॉर्मूला है, ठीक है? फॉर्मूला तो नहीं बोल रहा, आप इसे तरीका बोल रहे हो, ठीक है? देखो, 1 किलो संतरे 35 रुपए, तो आपको 10 किलो बताना है। सबसे पहले क्या कीजिए, आपने 10 किलो 30 रुपए के रेट में जोड़ दिया, किसके बाद, 30 रुपए के, ठीक है? 10 किलो किसके रेट में जोड़ दिया, 30 रुपए, कितने के हो जाएंगे, 300 रुपए के, कितने के हो जाएंगे, 300 रुपए के, ठीक है? कितने रुपए के हो जाएंगे, 300 रुपए के, ठीक है? लेकिन एक बात सुनो ना, आपने कितने रेट में जोड़ा, 10 के, सॉरी 30 के, और 5 रुपए क्या जोड़ा आपने, कम, तो 5 के में दोबारा जोड़ दिया आपने, 5 के में दोबारा जोड़ दिया, 10 5 कितना हो गया, 50, ठीक है? तो 300 और 50 हो, तो इसका मतलब ये है कि संतरों का मूल्य कितना था, 350 रुपए, ठीक है? कितना था, 350 रुपए, 10 किलो, 10 किलो संतरे का मूल्य कितना है, 350 रुपए, ठीक है? तो इस तरीके को, जैसे चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि क्या था कि 1 किलो 1 किलो आम, ठीक है? क्या माना आपने, 1 किलो आम का मूल्य है कितना, 75 रुपए, कितना, 75 रुपए, ठीक है? आपको बताना है कि 20 किलो आम का मूल्य कितना होगा, कितने का बताना है आपको, 20 किलो आम का क्या बताना मूल्य, ठीक है? तो जो पढ़ा लिखा आदमी तो कैलकुलेट करेगा, इसे कैलकुलेटर से उठा के इसके साथ क्या कर लेगा, गुना। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जोड़ेगा, जो 20 किलो संतरे थे आपके, इधर आप वो जोड़ेगा 70 रुपए में, किसके रेट में जोड़ेगा, 70 के, ठीक है? कितने हो जाएगा, 7 दूनी कितना होता है, 14, 100, कितने के हो जाएंगे, 00 7 1400 रुपए के हो जाएंगे, 70 रुपए के भाव में, लेकिन उसने कितने थे, 75 के थे ना, तो 5 के वो क्या करेगा, दोबारा जोड़ लेगा 5 के, ठीक है? 5 के दोबारा जोड़ लेंगे, 20 5 कितना होते हैं, 100, तो 5 के रेट है वो 70, तो 1400 100 कितने होते हैं, 1500 रुपए, तो वो डायरेक्ट बता देगा आपको कितने रुपए के कितने रुपए के हो गए आपके आम, 1500 रुपए के क्या हो गए आपके आम, ठीक है? तो इसी विधि को क्या बोलते हैं, व्यवहार गणित। इस तरीके को क्या बोलते हैं, व्यवहार गणित, ठीक है? वैसे इतना भारी नहीं है, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको और भी ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है? तो इस तरीका, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आखिरकार व्यवहार गणित क्या होता है, ठीक है? तो इसको मैं क्या कर दूं, रफे समझाने के लिए, चाहे तो आप नोट डाउन भी इसको कर सकते हो, ठीक है? चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, ध्यान से पढ़ो। एक पाठशाला में 175 मीटर टाट 4.25 4.25 प्रति मीटर की दर से खरीदे, इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर, 1 मीटर कितने का, 1 मीटर टाट, 1 मीटर प्रति मीटर है ना, तो 1 मीटर टाट कितने रुपए का, 4.25 रुपए का है ना 1 मीटर। आपको कितने मीटर बताना, आपको बताना 175 मीटर, 175 मीटर टाट बताना, ठीक है? आपको क्या बताना, 175 मीटर टाट कितने रुपए का हो, जो अगर वो हमको व्यवहार गणित से ना बोलता, तो हम डायरेक्टली गुना कर लेते, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक पेन का मूल्य 5 रुपए, तो आपको बताना कि 15 पेन का मूल्य कितना बताना, 15, तो आप एक पेन के मूल्य के साथ 15 पेनों को संख्या क्या कर लोगे, गुना, ठीक है? 15 5 75, तो वही बात है ना, एक मीटर का मूल्य दे रखा है आपको, 175 मीटर का बताना, तो एक का डायरेक्ट 175 मीटर, तो क्या करोगे आप, इसकी इसके साथ क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्या किया कि इसकी इसके साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो इसकी इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, हमको क्या करना है, व्यवहार गणित, किसके द्वारा करना, व्यवहार गणित। व्यवहार गणित में जिस तरीके से आपको क्या हो, आसानी हो, उस तरीके से आपको सोल्व करना, ठीक है? जिस तरीके से आपको उसे करने में आसानी हो, ठीक है? हमने सबसे पहले हमने 1 मीटर हमने माना, अगर हम मान ले कि जो 1 मीटर है हमारा, किस रेट में हो जाए, 4 रुपए, हमने किसने मान लिया, 4 रुपए में क्या निकाले, अगर 4 रुपए मीटर हो जाए हमारा, कितने रुपए मीटर हो जाए, 4, ठीक है? कितने हो जाए, 4 रुपए। और इन क्वेश्चनों को यहीं पर मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा और इधर कुछ चीजें लिखूंगा, नोट करना, ठीक है? चीजें क्या है कि आपको याद रखना कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, जो जिसे पता हो वो वीडियो को पॉज करके क्या करे, कमेंट करके बताए कि 1 रुपए में कितने पैसे, जिन्हें नहीं पता वो इधर देखो, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, कितने रुपए होते हैं, 100 पैसे, कितने होंगे, 100 पैसे, ठीक है? एक पॉइंट था आपको याद रखना, अगर आप पैसों को रुपए में कन्वर्ट करोगे, अगर आप पैसों को, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि अगर आप पैसों को रुपए में बदलोगे, किसमें बदलोगे, रुपए में बदलोगे, तो रुपए में बदलोगे तो क्या करोगे आप, उसके लिए 100 से भाग करोगे, किससे करोगे, 100 से भाग, ठीक है? अगर आप बोलोगे तो मैं इनके ऊपर भी कंप्लीट डिस्कस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं,
आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो देखो ध्यान से। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने होते हैं? 1000 मीटर, ठीक है? हर चीज़। और अगर आपको क्या बदलना मीटर को, अगर आपको मीटर को किलोमीटर में बदलने पर क्या करोगे आप? मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर देते हो आप, ठीक है? 2 चीज़ पढ़ा। और एक लास्ट आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? ये तो बात आपको पता होगी, नहीं पता? जिससे पता है वो वीडियो को पॉज़ करो, कमेंट करके बताएँ, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक उसमें होते हैं 1000 ग्राम। कितने होते हैं? 1000 ग्राम, ठीक है? बहुत से बच्चों को 100 ग्राम बताए होंगे, ठीक है? अगर आप ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे, आप, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आप क्या करोगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलने पर क्या करते हो आप? 1000 से भाग, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आपको अपने नोटबुक के फ्रंट पेज पर नोट डाउन कर लेनी, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है कि 1 किलो में कितने मीटर होते हैं? 1 किलो में क्या 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है? 1 मीटर में कितने किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है? चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमने मान लिया कि मीटर का मूल्य कितना रुपए मान लिया हमने, आसानी के लिए 4। तो आपको 175 का बताना, 1 का पता आपको 4, आपको किसका बताना है? 175 का। तो क्या करोगे आप? इसके साथ क्या कर लेते हो? मैंने तो आपको समझाया ना कि एक टाट का मूल्य की आपने 175 के साथ क्या कर लिया? गुना, ठीक है? अब 4 पंजे कितना होता है? 20। चलो इधर कर लो ना गुना, ठीक है? किसके साथ कर लिया आपने? 4 का, ठीक है? 4 पंजे 20 के जीरो, 4 पंजे 20 के जीरो, हासिल लगा 2, 4 सते 28, 7 चौक 28 से 2 कितने होते हैं? 28 2 30, हासिल लगे 3, 4 एकम 4, 4 होते हैं 7। तो आपका कितने रुपए का आ गया? 700 रुपए का आ गया कि नहीं? डाट कितने रुपए का आ गया? 700 रुपए का। लेकिन किस रेट में निकाला आपने? 4। अभी आपका कितना था? 4.25, 4.25। तो 4 का तो निकाल, लेकिन आपका कितना बचा? 25। आपने दोबारा माना, ठीक है? एक टाट का मूल्य आपने फिर दोबारा लिखा कि एक टाट का मूल्य कितना आपके पास? 25। आपने लिखा कि 25, ठीक है? 0.25। ये क्या है? पैसे। क्योंकि ये तो रुपए होते हैं, पीछे क्या होते हैं? पैसे। तो आपने क्या लिखे? 25 पैसे, ठीक है? आपको पता है कि एक टाट का मूल्य कितना आपके पास? 25 पैसे। पहले कितना था? 4 रुपए, 4 रुपए, ठीक है? अब कितना? 25 पैसे। तो आपको 175 का पता करना, 175 का, ठीक है? 175 टाट का क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया कि 175 क्या करा ली, इसके साथ मल्टीप्लाई करा ली 175 साथ किसकी? 25 की, ठीक है? आपने इधर लिखा 125 मल्टीप्लाई करा ली 25, ठीक है? 25 पंजे कितना होता है? 25 चौका 100, 25 पंजे 100। चलो ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, 5 पंजे 25 का 5 का सिले दो, 5 7 35, 5 7 35 और 2 37 का 7 का सिलेगा 3, 5 का 5 होती है 8, ठीक है? सही है ना यहाँ तक? अब क्या हुआ? 2 पंजे कितने होते हैं? 10। जीरो हासिल लगाएंगे, 2 से 14, 1 15, 5 का हासिल लगा, 1 2 1 2 3। आपने सभी क्या कर लिया? ऐड 5 7 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 8 और 5 13, हासिल लगा 1 3 और 1 4। कितने रुपए का बैठा? ये बैठा 4375, ठीक। लेकिन ये किसकी बात चल रही है? पैसों की। किसकी बात हो रही है? पैसे। इतने पैसों का होगा, ठीक है? अब आपको पैसों से, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है? आपको पैसों से तो कोई मतलब नहीं है, आपको किस में निकालना है? हम बात करें रुपयों में, तो रुपए में बदलने के लिए क्या करोगे? एक पैसे के रुपए होते हैं 100। तो आपने क्या लगा लिया? 100 से क्या लगा लिया? इसको डिवाइड। जब आप 100 से भाग करोगे तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है? ये भाग करके आपको खुद से देखना, ठीक है? देखो, अगर आपने 4 रुपए के रेट में माना था तो इतने रुपए आए थे, 70 रुपए, ठीक है? ठीक है, कितना आया था? 70 रुपए। और सॉरी 70 नहीं था, ये 700 है ना, 700 में 70 मान नहीं, 700, ठीक है? कितना आया था? 700। अगर आपने एक कार्ड 25 पैसे में जोड़ा तो इतने आए, तो टोटल क्या करोगे आप? आपने क्या करेंगे? 700 प्लस के 4 43.75। अब इसे तो आप जोड़ लोगे, ठीक है? अगर ये भी नहीं जोड़ता तो एक बार ध्यान सुन लो। जीरो आपने क्या लगा लिया? पॉइंट के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? जीरो पॉइंट लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका। अब आपको सिंपली क्या करना है? पॉइंट के नीचे क्या करना है आपको? पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पीछे कितना? 7 5, तो आपने यहाँ पर लिखा 7 और यहाँ पर 5। पॉइंट से आगे कितना? 3 और 4, 3 और 4, ठीक है? आपने क्या कर दिया? उसको उठा करके ऐड। अब जीरो आने कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 7 पॉइंट, 3 का ऐसा कैसे, 4 भी ऐसा कैसे और 7 भी ऐसा का ऐसे। तो कितने रुपए का आ गया? ये आ गया आपका फाइनल के आंसर, ठीक। आपका फाइनल हमने इधर जोड़ा नहीं, ठीक है? मैंने गलती से रख पड़े, तो आपका फाइनल का आंसर आएगा 743.75, ठीक है? इतने रुपए की आप क्या लोगे? ज्यादा, ठीक है? अगर आप इसकी डायरेक्ट साथ गुना कराते तब भी यही आता। हमने क्या करते हैं? पहले हमने 4 रुपए मान लिया, हमने 4.25 नहीं माना, हमने क्या माना? 4। 4 रुपए भाव हमारा 700 रुपए का था, फिर हमने 25 पैसे, आपने 4 माना तो 25 पैसे उसे सीधे हमने दोबारा 25 पैसे के रेट में जोड़ लिया, 25 पैसे के रेट में आ गया 43.75। हमने इसे और 25 पैसे और 4 रुपए का मूल्य उठा करके जोड़ देंगे, आ गया हमारा फाइनल का आंसर, ठीक है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब
साथ ही साथ अब इसको क्या कर देता हूँ मैं रन, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है वो देखो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रहा है कि एक बोरे आलू का भार, एक बोरे आलू का भार, ठीक है। आपने क्या लिखा कि एक बोरे, क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक बोरे आलू का भार, आलू का भार, ठीक है। कितना है आलू का भार, एक बोरे आलू का भार दे रखा है आपको 79.750 किलोग्राम, ठीक। कितना दे रखा है आपको किलोग्राम, आपको ऐसे ही 151 बोरों, 151 बोरे आलू का भार बताना आपको, तो एक का पता आपको कितने का बताना आपको 151 बोरे आलू का भार, ठीक है। आपको बताना इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिख रहा है वही होता है इसका मतलब, ठीक है। आपको 151 का बताना, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन बोली, कंडीशन क्या बोली उन्होंने, व्यवहार गणित के द्वारा ज्ञात करना। आपको किसके द्वारा, व्यवहार गणित क्या होता है जिसमें आपको आसानी हो, ठीक है। अगर हम एक माना, आपने यहाँ पर क्या लिखा, चलो इसे बहुत जल्दी सोल्व करते हैं, ठीक है। आपने क्या लिखा कि माना, माना क्या माना आपने कि एक बोरे का भार, एक बोरे का भार, ठीक है। एक बोरे का भार कितना मान लिया आपने, कितना दे रखा है 79.750 ग्राम। आपने इसे मान लिया कि, हमने मान लिया कि हमारा जो आलू का कट्टा है वो क्या है 80 किलो का, ठीक है। अब देखिए हमने क्या मान लिया कि हमारा आलू कट्टा कितने का 80 किलो, लेकिन उनका तो कम है। हमने क्या मान लिया ज्यादा, ज्यादा कितना माना, ज्यादा कितना माना हमने 250 ग्राम क्या माना ज्यादा। देखो अगर इसमें हम 250 ग्राम जोड़ दें तो हो जाएगा नहीं 80। अब आप कहोगे कैसे हो जाएगा 80, देखो अगर हम 79.750 में कितना जोड़ दें 250, 250 ग्राम, 250 ग्राम हमने क्या कर दिया इसमें ऐड, ठीक है। जीरो, 5 और 5 10 के जीरो, हासिल लगाए 7 और 2 8 9 और 1 हासिल लगा 10, 9 और 1 10 के जीरो, हासिल लगा 1, ठीक है। कितना हो गया 80 ग्राम, ठीक है। कितना हो गया 80 ग्राम। तो अरे ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना आपको, क्योंकि 79.750 ग्राम है, इसमें 200 ग्राम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 250 ग्राम जोड़ तो 80 ग्राम हो जाएगा। नहीं, हमने इस बार थोड़ा सा बढ़ा करके मान लिया। तो आपकी 80, अगर एक बोरे का भार 80 किलो तो आपको कितने का पता करना, 151 बोरे का भार, 151 बोरों का भार कितना होगा, आपने क्या करा लिया 151 बोरों के साथ 80 क्या करा लिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आप खुद से करना, मैं डायरेक्ट करता हूँ। जीरो, 8 का 8, 8 पंजे 40 के जीरो, हासिल लगे 4, 8 का 8, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 8 और 4 कितने होते हैं 12, ठीक है। कितना आया मूल्य, ये आ गया आपका मूल्य, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ तक हमें, ठीक है। अब किसमें बात हो रही थी, किलो में, किसमें बात हो रही थी किलो में, ठीक है। अब हमने कितना ज्यादा माना था, हमने 250 ग्राम क्या माना था ज्यादा, ठीक है। अब हमने माना, तो अगर आपको, चलो एक बार लिख लेते, माना एक बोरे का भार, एक बोरे का भार कितना ज्यादा माना माना था हमने 250 ग्राम, क्योंकि 750 था, हमने कितना माना 80, हमने एक बोरे का भार की मान लिया 250, 250 ग्राम, ठीक है। कितना मान लिया हमने 250। तो आपको 151 का पता करना, अभी आपको बताऊंगा कि ये हमने क्यों माना 151 का पता करना। तो आपने क्या करा लिया 250 साथ क्या करा लिया 151 के क्या करा लिया मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, चलो इधर करा लेते हैं, बार कितनी कि 151 की मल्टीप्लाई किसमें करा लिया आपने 250 में, ठीक है। जीरो की जीरो में करिए, जीरो जीरो जीरो, ये तो बात आपको पता है। 5 एकम 5, 5 बजे कितने होते हैं 25 का 5 का असली लेके दो, 5 एकम 5 कर दो 7, ठीक है। डबल पॉइंट, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। ऐड कर लो 0 5, 5 और 2 7 की 7, 7 3, ठीक है। कितना है इसका आया, ये कितना लिख लिया आपने, ये 3, यहीं पर लिख लेते हैं कि 37750, ठीक है। इतने रुपए क्या आ गया इसका, इतने रुपए आ गया इसका मूल्य, ठीक है। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनो, हम पहली बात तो ये सवाल उठता है कि हम 250 ग्राम को क्यों निकाल रहे हैं। हमने कोई चीज हमारी कितनी थी 75 की, ठीक है। हमने इसे 80 मान ली, कितनी मान ली 80। तो हमने कितना ज्यादा माना 5, हमने ज्यादा माना। अगर हमें 5 पैसे, तो हमने क्या किया, ये 5 जो ज्यादा माना, हमने कितना ज्यादा माना 250, यहाँ पर कितना माना है 5 ज्यादा। तो हमने इसका मूल्य निकाल कर इसमें से क्या कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे माइनस, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ज्यादा माना था, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा घटाना, ठीक है। तो आप एक बात तो बताओ, हम ऊपर कर रहे थे किलोग्राम में, लेकिन यहाँ हमारा चल गया ग्राम में। हम ऊपर कर रहे थे किलोग्राम में, यहाँ पर हम चल गए ग्राम में, ठीक है। ये पैसे नहीं होंगे, सॉरी सॉरी पैसे नहीं होंगे, इतने क्या होगा किलो, इतने क्या हो, इतने क्या है, इतने क्या है किलो, ठीक है। आप लोग ये आ गया हमारा ग्राम में, तो किसमें आया ग्राम में, क्योंकि हमने क्या माना 250 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या निकल कर रहा है हमारा ग्राम, हमें किस में कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसी नंबर को 100 से क्या कर दोगे आप, 1000 से क्या करोगे डिवाइड, किससे करोगे 1000 से डिवाइड, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये रहा कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हो भाग, सब आप इसे 1000 से भाग लो, ये खुद कर लेना आपको। तो
आपका इस जीरो से ये वाला जीरो क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब दो तो दोनों के बाद आपने लगा दी जीरो, ठीक है, 3.775 इतने आ गया किलोग्राम, ठीक है, आ गया किलोग्राम। ये ज्यादा मानना था ना, तो हमने क्या किया, टोटल में से ये क्या कर दिया माइनस, टोटल कितना था 1208, हमने क्या कर दिया इसमें से माइनस, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद जो लगाया। अब हमने ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, पीछे 7 और इसके पीछे 5, 7 और 5 आगे कितना था 7 और 1 3, माइनस कर लो 5 का, ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है जीरो, लेकिन ये ऐसा का ऐसा नहीं होगा, हमने यहाँ से हासिल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ 10 हो गए, 10 में से 5 जाकर 5 बच गए, ठीक है। अब यहाँ पर तो 9 रह गया ना, कितना रह गया यहाँ पर 9, 9 में 7 घटाओ 7 8 9, कितना बचेगा यहाँ पर 2, कितना बचेगा 2, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर कितना था आपका 9, 9 में से 7 जाकर कितने बचते हैं, 9 में से 7, क्योंकि यहाँ से हासिल इधर भी है 9, 9 में से 7 8 9, कितना बचेगा आपका 2, ठीक है। आपने यहाँ से हासिल किया था ना, यहाँ पर कितने 7, 7 में से 3 जाकर कितने बचते हैं, 7 में 3 जाकर बचते हैं 4, ठीक है। और ये जीरो भी ऐसे कैसे, और ये भी, तो ये आएगा आपका फाइनल के आंसर, ठीक है। ये क्या है आपका फाइनल का आंसर, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है कंप्लीट। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इस एक्सरसाइज का एक पार्ट को अपलोड करूंगा, उसके अंदर यही सेम क्वेश्चन होंगे, लेकिन तरीका अलग होगा, ठीक है। थोड़ा सा तरीका क्या होगा इसमें, थोड़ा सा और अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप क्या कर लो, नोट डाउन, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें क्या था कि 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य 16.25 प्रति किलोग्राम का मतलब क्या देखा आपको, 1 किलो का मूल्य क्या देखा आपको, 1 किलो चीनी का मूल्य, आपने क्या लिखा 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो चीनी का मूल्य कितना दे रखा आपको, 1 किलो चीनी का मूल्य दे रखा आपको 16.25, कितना दे रखा आपको 16.25, ठीक है। और आपको कितना बताना, 95 की दर से व्यवहार गणित द्वारा आपको कितने बताना, 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम की दर से व्यवहार गणित द्वारा ज्ञात करना। आपको कितने किलोग्राम को बताना, 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य बताना, आपको कितने का बताना, 95 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपको क्या करना बताना, ठीक है। तो क्या करोगे आप, आपने माना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 6, आपने यहाँ पर लिखा 100, ठीक है। सबसे पहले क्या करा आपने, कंसीडर माना कि 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो चीनी का मूल्य का आप खुद लिख लोगे ना, कितना मानो आपने माना कि 16 रुपए, कितने रुपए 16, क्योंकि 16.25 हमने क्या मान लिया 16। अब आपको कितने का बताना, 95 किलो चीनी का बताना, आपको कितने का बताना, 95 किलो चीनी का मूल्य कितना बताओगे, एक का देखा आपको 95 बताना, तो आपने एक के मूल्य से आप 95 क्या कर दी गुना, ठीक है। 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे 90, ठीक है। ऐसे 16 पंजे कितना होता है, चलो ऐसे नहीं ऐसे कर लो ना, अगर आप कंफ्यूज हो, 16 में 6 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हासिल लगे 3 6 ना 54 और 3 54 और 3 कितने होते हैं 54, 55 56 57 570, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 में से 5 1 में 9, ठीक है। 0 7 और 5 12 दो का हासिल लगाए 9 10 15 कितना हो गया 1520, कितना हो गया आपको। अगर हम 16 रुपए किलो के हिसाब से जोड़े, 16 रुपए के रेट में जोड़े, तो कितने का होगा चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य, ठीक है। चलो मूल्य नहीं ऐसे छोड़ देते अब, लेकिन आपने एक बात तो सुनो, 16 के रेट में जोड़ दिया, लेकिन अभी दोबारा क्या करा, माना 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो चीनी का मूल्य आपको कितने 25 पैसे, कितना मान लिया आपने 25 पैसे, वहां पर तो था 16 रुपए और ये 25 पैसे, 25 पैसे आपने कितना माना है अब की बार 25 पैसे, ठीक है। तो आप कितने का निकालो 95 किलो, आपने कितने का निकाले 95 किलो, क्या निकाला आपने मूल्य, तो 25 पैसे क्या करा दिया आपने 95 के साथ क्या करा दी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 25 25 पंजे कितना होता है, ठीक है। 25 पंजे होता है 125, कितना होता है 25 पंजे 125 हासिल लगे 12, 25 में कितना होता है 225, 25 में 225 225 235 237, कितना हो गया 237, ठीक है। ये गुना था आप खुद से कर लेना, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज है, इधर देखो जरा ध्यान से, आपने क्या लिखा 95 मल्टीप्लाई के 25, ठीक है। 5 बजे 25, 5 में 45 और 2 47, ठीक है। 2 बजे 10 की 0 हासिल लगा 1 2 में 18 और 1 कितना होता है 19, ठीक है। 5 7 9 और 4 कितने होते हैं 9 4 13 3 का हासिल लगा 230, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हमने क्या कर दी थी गलत। अब ये क्या निकल कर आया हमारा, ये किस में आया देखो, पैसों में चला दो, ये क्या निकल कर आया हमारा पैसे। आपको पैसों को रुपयों में बदलना, रुपये की बात चल रही है ना, तो रुपये में बदलने में क्या करते हैं आप 100 से डिवाइड, क्या लगाते हो हमेशा 100 से डिवाइड। आपको याद रखना कि अगर पैसे को रुपये में बदलना तो क्या करना आपको 100 से डिवाइड, तो आपका कितना हो गया 23.75 रुपये, ठीक है। ये तो थे आपके 25 पैसे में, ये 16 पैसे हो, तो यही तो 25 पैसे 16 पैसे, तो आपने इसको और इसको क्या करा, दोनों को क्या कर दिया ऐड, क्या कर दिया आपने उठा करके ऐड, ऐड करके कितना आएगा 25, ऐड तो आप खुद कर लो ना, 20 और 20 40,
इसका मतलब ये कि 43,543.75 रुपये। ये आ गया आपका फाइनल के आंसर, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या है लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो आपको क्या मिला, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर चलती है। 1 लीटर में कितनी चल रही हो, इसको मैं नहीं कराऊंगा, आपको बोलना 1 लीटर में कितनी चलती है। 16.50 किलोमीटर इतनी चलती है। आपको कितने में बतानी, आपको बताने की 15 किलोमीटर में कितनी, सॉरी आपको बताना कि 15 लीटर में कितनी चली। कितने में बताना है आपको, 15 लीटर में। एक दे रखा आपने, सबसे पहले क्या कर लिया, माना 1 लीटर को कितना मान लिया आपने, 16 रुपए। तो आपको 15 लीटर की पता लगे, 15 छीकी 90, 15 के 15, 15 और 9 कितने होते हैं, 15 और 9 कितने होंगे, 15 और 9 15 और 9 होते हैं 24, ठीक है। आपको एक 16 लीटर पता लगेगी 240 किलोमीटर चलेगी, ठीक, कितनी चलेगी, 240। अब आपने 50 मीटर दोबारा से आपने कितने माना, एक कितने में चलेगी, 50 मीटर में। अब क्या करा आपने, 15 के बदले लगा दी दोबारा से, कितने हो गए, 15 5 75, 750 मीटर आगे चलेगी। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हो आप, 100 से क्या करते हो भाग, क्यों, मीटर को किलोमीटर में। हमने लिखा कि मीटर को किलोमीटर में बदलने 100 एक हजार से क्या करता है, 0 0 कट गई, ठीक है। तो कितना है, 0.75। आप इससे भाग करना ये आएगा, ठीक है। अब आपन इसको क्या करते हैं, आपस में उठा करके जोड़ दिया, तो कितना आ गया 24। आप इसे ऐसे ऐड कर लो ना, पॉइंट लगाया आपने 0 0 के बाद बस इसकी पॉइंट यहाँ पर लिखा 7 5। जब आप इसको ऐड करोगे 5 7.042, तो ये आ गया आपका फाइनल का आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं क्वेश्चन। इसके साथ आज की वीडियो मिलते हैं और हमारा चैप्टर 12 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। इसकी हमने बहुत सारे क्या सारा कंप्लीट रखा अच्छी तरीके से। तो आप अगर चैप्टर 12 देखोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट अगर ये हो गया आपका चैप्टर 12, तो समझो कि आपने छठी क्लास का 30% मैथ पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। आज की वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।